नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह माय डियर एस्पिरेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, डेली बेसिस पे वीडियोज अपलोड होता है और वही न्यूज़ डिस्कशंस होती है जो आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज फॉर्मेट पे क्वेश्चंस बन सकती हो, राइट। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वही न्यूज़ अपन यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई चीज़ कन्फ्यूजन्स हो, राइट, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। देन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशंस मिलता है आपके एक लाइक से, राइट। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। क्लियर। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एसएससी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या रेलवे की एग्ज़ाम्स की या अदर स्टेट लेवल में करंट अफेयर अगर आते हैं, राइट, करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, राइट, जो एग्ज़ाम्स हुआ था 22 नवंबर को, इसमें बहुत से क्वेश्चंस मेरे वीडियो से 100% पढ़े थे, राइट। मैंने एक डेमो वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा। ऐसा सेम थंबनेल बना हुआ है, राइट। देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा किस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। जो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है। ओके, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए 100% हेल्पफुल है। और रेगुलर बेसिस पे देखिए, जिनको भी लगता है अपकमिंग एग्जाम्स में मेरा जीके पोर्शंस हैं, जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ रेगुलरिटी मेंटेन जरूर कीजिएगा जीके में। ओके, 125 प्लस क्वेश्चंस का अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ के भी पीडीएफ अवेलेबल है, जुलाई मंथ की भी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है। अदरवाइज आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, सारे क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल्स, नेशनल, स्टैटिक, बैंकिंग, सब क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में मैंने आपको बताया माय डियर एस्पिरेंट्स। ब्रांड एम्बेसडर जो अक्टूबर और सितंबर मंथ में इम्पॉर्टेंट है, वह सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। ओके, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियोज का थंबनेल एकदम सेम थंबनेल आपको मिल जाएगा वीडियोज में। अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूँगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। आपकी जो आईबीपीएस का, जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें भी, और एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें भी, राइट। दोनों एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें से अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के मेरे लास्ट मंथ की जो वीडियोज हैं उसमें क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिले थे, राइट। वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग्स में आपको बताया था, राइट। क्लियर। अगर आपको चाहिए इनका भी पीडीएफ तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चंस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चंस है, राइट। होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट। मैंने पूछा था आपको कल की डेट में, अगर कल का सेशंस जिस किसी स्टूडेंट्स ने देखा है, गारंटी से कह सकता हूँ आज का सेशंस उनके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, इसीलिए कहता हूँ रेगुलरिटी मेंटेन जरूर कीजिए जी के, अगर आपको पढ़ना है तो। लास्ट टाइम देखिए जी के इतना अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हो पाता। अगर आप यहीं से ही अभी से ही रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। क्लियर।
क्वेश्चंस जो है व्हाट इज द थीम ऑफ बेंगलुरु टेक समिट 2020, राइट। जो बेंगलुरु में टेक समिट हुआ था, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के कैपिटल से बेंगलुरु, वहाँ पर एक टेक समिट हुआ था जिसका इनाग्रेशन किया था हमारे रेस्टोरेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका क्वेश्चंस मैंने बनाया है व्हाट इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर समिट, राइट। तो इस समिट्स की थीम क्या रही थी, तो अगर आपने ए ऑप्शंस दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज नो, राइट। नेक्स्ट इज नो, ये आपकी पर्टिकुलर थीम रही थी आपकी जो टेक समिट आयोजन किया गया था, राइट। 2020 जो आपकी बेंगलुरु टेक समिट 2020 जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसकी थीम रही थी नेक्स्ट इज नो, राइट। याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस बना सकता है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज पे, राइट। आज की कौन कौन सी न्यूज है जो कि इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। न्यूज भले ही कम हो, क्वांटिटी न्यूज की भले ही कम हो, बट जो भी डिस्कस करेंगे वो आपकी एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा, ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और पूछते हुए भी एग्जामिनर को मैंने देखा है, क्वेश्चंस पढ़े हैं यहाँ से, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। पहली न्यूज, माय डियर एस्पिरेंट्स, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका एक मेन मोटो होगा जो वुमेन्स पैसेंजर्स यानी कि महिला यात्री है, जो चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे यात्री हैं, वो अपनी कंप्लेन करने के लिए इस ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर ऐप का नाम रखा है इन्होंने अभ्यम, राइट। अभ्यम, राइट। इस पर्टिकुलर ऐप का क्या नाम है, अभ्यम ऐप है, जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से माय डियर एस्पिरेंट्स जगन मोहन रेड्डी, राइट, दैट इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश एंड चीफ एंड आपके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, राइट। विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा। क्लियर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपके आंध्र प्रदेश में ही आयोजित किया गया था। निगाह नामक एप्लीकेशंस भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ही है, जिसके माध्यम से जो इलेक्शंस होते हैं उनकी रोकथाम के लिए, जो अल्कोहल है, राइट, ड्रिंक है, उन पे रोकथाम के लिए एप्लीकेशंस की शुरुआत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही की थी, याद रखिएगा। क्लियर। रायतु भरोसा, राइट, ये बहुत बार पूछा गया है LIC असिस्टेंट मेंस में, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। रायतु भरोसा किस पर्टिकुलर स्टेट की स्कीम है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश की है। रायतु बंधु है जो कि आपकी तेलंगाना की है। रायतु वेदिका है, वह भी आपकी तेलंगाना की है, राइट, याद रखिएगा। रायतु भरोसा है जो कि आंध्र प्रदेश की है, वहाँ के किसानों के लिए पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। ओके, तो अभ्यम एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका वुमेन्स पैसेंजर्स और आपकी चिल्ड्रंस पैसेंजर्स के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ऐप की शुरुआत की है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे कंडक्ट करेगा कि सर की क्वेश्चंस पूछेगा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी जो प्रोटेक्शंस के लिए, वुमेन्स के प्रोटेक्शंस के लिए, चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शंस के लिए जो पैसेंजर्स है उनके लिए एक एप्लीकेशन की शुरुआत की है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर ऐप, राइट। तो उस पर्टिकुलर ऐप का आपको नेम बताना होगा, राइट, याद रखिएगा। अभ्यम, यह भी घुमा के भी पूछ सकता है, किसी भी तरह के पूछे, आपको केवल न्यूज के बारे में ध्यान में रखना है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? प्लीज़ थम्स अप जरूर देते चलिएगा, राइट। क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है हमारी रेस्पॉन्स ADB बैंक, एशियंस डेवलपमेंट बैंक, राइट, जिसने 50 मिलियन यानी कि $50 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड किया है टू वेस्ट बंगाल टू इम्प्रूव रिसोर्सेज प्लानिंग, राइट। रिसोर्सेज की जो योजना है, जो प्लानिंग के लिए $50 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा ADB वेस्ट बंगाल को। ओके, वेस्ट बंगाल से यानी कि पश्चिम बंगाल को आपकी ADB प्रोवाइड करेगा 50 मिलियन।
जो भी स्टूडेंट्स IBPS RRB के एग्ज़ाम्स, मेंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए अमाउंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो याद रखिएगा, $50 मिलियन का ADB की तरफ से वेस्ट बंगाल को रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ADB का हेडक्वार्टर आप सभी को मालूम है, दैट इज़ द फिलीपींस में है। फिलीपींस। माशाशुद्को आशाकावा यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, एंड अशोक लवासा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज, राइट। अशोक लवासा जो कि आपकी वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है, राइट, उपाध्यक्ष के रूप में ADB में नियुक्त है। अशोक लवासा आपको मालूम होना चाहिए इलेक्शंस कमिश्नर्स में आपकी थे, राइट, इलेक्शंस कमिश्नर थे अशोक लवासा जो इंडिया में। देन नाउ अभी रिसेंट में ADB के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य देख रहे हैं, एंड उनकी जगह पर इलेक्शंस कमिश्नर राजीव निगम, ओके, राजीव कुमार को आपके बनाया गया है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप जरूर देते चलिएगा। नेक्स्ट एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, दैट इज द फेरी टेल्स फिनिश टू मेदवेदेव सिजलिंग रन्स। मेदवेदेव ने, राइट, आप सभी को मालूम है डैनियल्स मेदवेदेव जिसने ATP का जो टेनिस टूर्नामेंट होता है, राइट, उसको जीत लिया है, राइट, जो कि आपके एक रशियन खिलाड़ी हैं, राइट, याद रखिएगा मेदवेदेव, डैनियल्स मेदवेदेव जो कि एक रशियन खिलाड़ी हैं, उन्होंने ATP का एसोसिएट टेनिस आपकी प्रोफेशन, राइट, उसको आपकी जीत लिया है, याद रखिएगा। ओके, जिसका आयोजन आपकी यूनाइटेड किंगडम्स में लंदन में किया गया था 2020 का, एंड कभी कभार नेक्स्ट ईयर पूछे तो 2021 का इटली में आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से जो भी पर्सन, जो भी प्लेयर, खिलाड़ी, राइट, जीतता है उसको $90 लाख यानी कि $90 लाख रुपीज की राशि प्रदान की जाती है, राइट, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डैनियल्स मेदवेदेव, इनकी आई थिंक एज 24 ईयर्स या 25 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए, राइट। इन्होंने जो टॉप के तीन जो प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राइट, थीम, राइट, इन्होंने इनको मात दी है आपकी मेदवेदेव ने, याद रखिएगा। ओके, ATP फाइनल्स, ATP इन्होंने जीता है, लंदन में आयोजित किया गया था, जो एक रशियन खिलाड़ी है, कभी कभार कंट्री पूछ लेते हैं इनकी, तो याद रखिएगा एक रशियन खिलाड़ी है, और 2021 में इटली में ATP का आयोजन किया जाएगा, जो आयोजन हुआ था अभी लंदन में आयोजित किया गया था। ओके, मैंने यहीं से ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट एक ऑबिचुअरी है, दैट इज द तरुण गोगोई, जो कि आपके एक्सेसिव मिनिस्टर्स रह चुके हैं आसाम के, जिनका निधन हो गया है कोरोना वायरस से। COVID-19 से वह जूझ रहे थे, पॉजिटिव आए थे लगभग 5 से 6 दिन पहले, राइट, आई थिंक, तो उनका निधन हो गया है, राइट, याद रखिएगा। जो कि आपकी तरुण गोगोई असम के चीफ मिनिस्टर्स, एक पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, और जिनका निधन आपकी कोरोना वायरस COVID-19 से उनका निधन हो गया। ओके, याद रखिएगा। 3 बार यह असम की CM रह चुके। कभी कभार पूछ लेता है कि तरुण गोगोई जिनका निधन हुआ है वह असम के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो याद रखिएगा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, देखिए इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, अगर समझ में आता जा रहा है तो थम्स अप देते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, वर्ल्ड टेलीविजन डे, द वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन, राइट,
विश्व टेलीविजन से मैंने क्वेश्चंस आपकी न्यूज़ जो ये 21 नवंबर को मैंने जब डिस्कस किया था उसमें मैंने डेफिनेटली एकदम बिल्कुल जोर दे के कहा था कि यह क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। याद रखिएगा, तो क्वेश्चंस इस टाइप से बना सकता है कि वर्ल्ड टेलीविजन डे आपकी कब बनाया जाता है। ओके, तो यह आपका 21 नवंबर को 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में बनाया जाता है। याद रखिएगा कि 21 नवंबर को आपकी फिशरीज यानी कि मछली जिसको कह सकते हैं फिशरीज डे आपकी बनाया जाता है 21 नवंबर को। याद रखिएगा। ओके, अपन ने कौन कौन से नवंबर मंथ में डेज पढ़ लिए हैं वो एक बार रिविजन्स कर लेते हैं। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाता है, हरियाणा अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स 8 नवंबर को रेडियोग्राफी डे। नेक्स्ट 9 नवंबर को आपकी उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। एंड लीगल सर्विस डे भी आपका इसी दिन होता है। ओके, नेक्स्ट 10 नवंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। पीस एंड डेवलपमेंट, राइट, ये आपका बनाया जाता है 10 नवंबर को। 11 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द एजुकेशन डे। मौलाना अब्दुल कलाम की आज़ाद जी की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे आपकी 12 नवंबर को बनाया जाता है। याद रखिएगा। 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे, याद रखिएगा। और 20 नवंबर को आपकी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाया जाता है 20 नवंबर को, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, क्लियर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, राइट, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में बनाया जाता है। याद रखिएगा। 17 नवंबर को स्टूडेंट्स डे, 17 नवंबर को यह भी आप याद रखिएगा। 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, छात्र दिवस आपके बनाया जाता है 17 नवंबर को। याद रखिएगा यह भी। ओके, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे और फिशरीज डे भी आपका 21 नवंबर को बनाया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर डी होगा, ये देख लीजिए कटिंग्स में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नावल एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। जो भारतीय सेना और सिंगापुर और थाईलैंड की सेनाओं के बीच में जो एक अभ्यास होगा, राइट, एक्सरसाइज होगी, वह कौन सी एक्सरसाइज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, राइट। सेट मार्क्स हैं जो कि आपकी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड सेट मार्क्स, राइट, जो 2020 है जिसका दूसरा एडिशंस होगा वह आपकी अरब सागर, अरेबियन सी में आयोजित किया जाएगा। ओके, क्लियर। सेट मार्क्स हैं जो कि आपकी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाएगा अरेबियन सी में, राइट, अरब सागर में इसका आयोजन होगा। सेकेंड एडिशन है माय डियर स्टूडेंट्स इसका, राइट, दूसरा एडिशन है। एक सिम्बैक्स भी है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, राइट, जो कि आपकी सिंगापुर और इंडिया दोनों देशों के बीच में होती है, जिसका जो आपकी 23 से 25 तारीख तक आयोजित होगी, यानी कि रिसेंट में चल रही है, राइट।
तो इसका एडिशन से 27th एडिशन से 27वां एडिशन से याद रखिएगा। सिम्बेक्स का 27वां और सिटमैक्स का दूसरा एडिशन से। ओके, मालाबार एक्सरसाइज आप सभी परिचित हैं, आरबीआई में क्वेश्चंस पूछा गया था। मालाबार एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में आयोजित हुई थी, राइट। एंड देन रिसेंट में इसमें कंट्रीज बिलोंग करते हैं, 4 कंट्रीज हैं। पहला है इंडिया, दूसरा माय डियर एस्पिरेंट्स दैट इज द आपकी यूएस, देन जापान। पहले 3 कंट्रीज थी, देन नाउ अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड हुआ है इस बार के एडिशंस में, याद रखिएगा। आर्मी असिस्टेंट मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया था कि मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पर की गई थी, राइट। तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसका अभ्यास हुआ था। अभी पूछ सकता है क्वेश्चंस कि मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस, जापान और इसके साथ कौन सी कंट्री और इंक्लूड की गई है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये कटिंग्स भी देख लीजिए। इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर नवल एक्सरसाइज कंक्लूड यानी कि जो समाप्त हो गई है तीनों की। सिटमैक्स सिम्बेक्स दोनों की है जो कि 25 तारीख यानी कि कल की डेट में समाप्त होगी। एंड नवंबर यानी कि रिसेंट में किस संगठन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए $500 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह भी मैंने आपको बताया था, दैट इज द एनडीबी बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। ओके, एनडीबी का हेडक्वार्टर आप सभी को मालूम है बेजिंग चाइना में है। एनडीबी के जो चेयरपर्सन बने थे माडी रेस्टोरेंट से प्रेसिडेंट के रूप में केवी कामत साहब। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड जिल बाइडेन्स पॉलिसीज डायरेक्टर। जिल बाइडेन जो कि आपकी जो बाइडेन की जी धर्मपत्नी वाइफ है, उनके नीति निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो माला अडिगा जो कि एक इंडियन कम्युनिटी अमेरिकन इंडियन है, राइट, उनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। माला अडिगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके, दैट इज द टाइपिंग एरर। तो ए ऑप्शन माला अडिगा हैं जो कि आपकी जो बाइडेन जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका की, राइट। एंड कमला हैरिस, राइट, नाम याद रखिएगा, जो कि उपराष्ट्रपति है, इंडियन कम्युनिटी से यह भी बिलोंग करती है कमला हैरिस, वह भी आपकी इंडियंस कम्युनिटी से, राइट, याद रखिएगा। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, याद रखिएगा। तो माला अडिगा है, माला अडिगा है जो कि आपके नीति निदेशक के रूप में नियुक्त की गई है। अजय देवसाई जिनका रिसेंट में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 62, ही वॉज अ फेमस, वह एक क्या थे, ये कल भी मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, तभी तो कहता हूँ एवरीडे सेशंस को जरूर देखा करिए, बहुत ही हेल्पफुल सेशंस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं। कंटेंट की दाद दीजिएगा, कंटेंट आपको कैसा लगा ये बताइएगा। तो एक यह एलिफेंट को सेव करना, एलिफेंट के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज इनके पास थी, एलिफेंट्स के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, तो इनके लिए यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिनिस्ट। ओके, ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा। ये देख लीजिए कटिंग्स भी, अजय देसाई। अगर आपको इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज के बारे में जानना हो तो प्लीज़ अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई सब कुछ अवेलेबल है मेरे वीडियोज में, सब कुछ मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक मेंशंस कर रखा है, कोई भी मंथ का किसी भी पर्टिकुलर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, A Promised Land is the newly released memoirs of whom among the, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है माय डियर एस्पिरेंट्स, A Promised Land, राइट। तो यह किसकी पुस्तक है, दैट इज द बराक ओबामा, राइट, बराक ओबामा की यह पुस्तक है A Promised Land। उन्होंने संपूर्ण, राइट, अपनी जो राष्ट्रपति का जीवन से कैसे उन्होंने व्यतीत किया है, किन किन पर्सन से उन्होंने मुलाकात की थी, बहुत ही बड़ी सेलर्स बनी थी यह पुस्तक, याद रखिएगा। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड है जो कि आपके बराक ओबामा जो कि अमेरिका की
आपकी 44वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। ओके, बुक्स के रिलेटेड अगर आपको पढ़ना हो, अक्टूबर कवर कर रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। जुलाई का भी देख सकते हैं, सितंबर का भी देख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको देखनी हो आप जाके देख सकते हैं। ओके, Which state was awarded as best performing state in inland fisheries sectors on World Fisheries Day? देखिए क्वेश्चंस आ गया है, राइट। विश्व मत्स्य दिवस पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का क्या नाम है? किस राज्य को सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड फिशरीज डे जो कि 21 नवंबर को बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। याद रखिएगा लखनऊ यहाँ की कैपिटल्स हैं। डिफेंस एक्सपो जो कि आपके लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी भी आपकी लखनऊ है, याद रखिएगा। रोजगार छतरी योजना जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए है, वह भी आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू की गई है। ओके, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स, राइट, ये आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर? तो ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, सुदीप त्यागी। सुदीप त्यागी जिन्होंने अपने क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से संन्यास की डिक्लेरेशंस कर दी है, तो वह किस खेल से जुड़े थे? तो सुदीप त्यागी माय डियर फ्रेंड्स वह एक क्रिकेटर थे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वह खेलते थे, राइट। तो याद रखिएगा क्रिकेट से बिलोंग करते थे, सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये देख सकते हैं। Who has been appointed as the first chairperson of Reserve Bank of Innovations Hub? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। रिजर्व बैंक के पहले इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह है दैट इज द कृष्ण गोपाल कृष्णन, राइट। कृष्ण गोपाल कृष्णन को आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत कुमार आप सभी को मालूम है, यस बैंक में आपकी CEO हैं प्रशांत कुमार। ये कटिंग्स देख लीजिए, आपके सामने मैंने लगा दी है न्यूज़पेपर्स की। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। क्वेश्चंस देखिए, 10 क्वेश्चंस अपन ने अभी तक डिस्कस किए हैं। सारे के सारे 10 क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं हलवा टाइप क्वेश्चन डालता ही नहीं है मेरे वीडियो में, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहता, राइट। साइबर सुरक्षा को रोकने के लिए अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित हुआ है, तो वह कौन है? दैट इज द शपथ रहमान, राइट, शपथ रहमान। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये आपके बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से हैं, राइट, याद रखिएगा, नेम याद रखिएगा। और पुरस्कार को भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस बना सकता है, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेगा। पहला ये क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चंस आपका ये रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष, ये 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट्स इन 2023 का G20 का जो शिखर सम्मेलन है, इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री करेगी, राइट। यह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जिस किसी स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो देखा है ना, वह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जाके देखिएगा, सब कुछ आपकी क्लियर हो जाएगा, राइट। आप आंसर दीजिएगा, बाकी ऑल ओवर कल अपन इसमें ऊपर बात करते हैं। ओके, अच्छा लगा आपको वीडियो,
समझ में आया आपको, लगा कि हमारी हेल्प हो पाई है, तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पे अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल आईडी या टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।